आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रैखिक अवकल समीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण की संरचना किस तरीके से होती है। तो पहला इस दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है y में रैखिक अवकल समीकरण। तो y में अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो इसकी संरचना होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो p और q आया हुआ है ये क्या होते हैं? तो p और q जो है ये या तो x के पद होते हैं या तो फिर अचल पद होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ dy/dx आया हुआ है, यानी आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात का आपको अवकलज दिखाई देगा। साथ ही साथ क्योंकि ये y में अवकल समीकरण है तो ये y जो है आपको सिंगल y जो है p से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो y की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पर dy/dx यानी अवकलज की भी घात 1 होगी, y की भी घात 1 होगी। p और q जो है वो x के फलन होंगे या x के पद होंगे या तो फिर वो कांस्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो रूप में आएगा उस अवकल समीकरण को हम कहेंगे कि y के रूप में रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी अवकल समीकरण दिया रहेगा उसे आप इससे कंपेयर करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम यहाँ पर समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक को प्रदर्शित करेंगे IF से। तो IF की वैल्यू होती है e की पावर p dx, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष आप उसका समाकलन करेंगे p का, क्योंकि p जो है वो x का पद होता है या फिर वो अचर पद होता है। तो इस तरीके से हम IF की वैल्यू निकालेंगे। देन उसके बाद हमको फंक्शन मिल जाता है y इंटू IF, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है, IF की वैल्यू, यहाँ पर q की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो भी आएगा उसका आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो इस तरीके से आपको रैखिक अवकल समीकरण यदि y के रूप में है तो उसका आपको जो है फलन प्राप्त हो जाता है या उसका हल प्राप्त हो जाता है। सेकेंड टाइप का जो अवकल समीकरण होता है वो होता है x में रैखिक समीकरण। तो x में यदि रैखिक समीकरण अवकल समीकरण दिखाई दे रहा है देन ये किस टाइप से होगा? ये होगा dx/dy प्लस px इक्वल टू q। ध्यान देंगे यहाँ पर x है देन ये भी x ही रहेगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो x में रैखिक अवकल समीकरण है। अब यहाँ पर जो p और q आएगा, ये p और q या तो अचल पद होंगे या तो फिर वो y के कोई पद होंगे। तो p और q यहाँ पर y के पद हो सकते हैं या तो वो अचल पद हो सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद आप p और q की वैल्यू को अलग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें भी समाकलन गुणांक IF की वैल्यू निकालते हैं e की पावर p dy। यहाँ पर ध्यान देंगे आप इसका y के सापेक्ष समाकलन करेंगे क्योंकि ये जो p है और q है वो y के फलन है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, p dy करना है, y के सापेक्ष आप इसको समाकलन करेंगे। उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये x का रैखिक समीकरण है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे y के सापेक्ष और प्लस c। तो इस तरीके से आपको x के रैखिक समीकरण और y के रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आप उसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जिस फॉर्म में भी आप चेंज करेंगे, अगर dy/dx लिख रहे हैं यानी y के फॉर्म में अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन निकालने के बाद जो y बचता है इसकी घात हमेशा 1 होनी चाहिए। और सेकेंड साइड जो हम q रखे हुए हैं, q में जो है y के टर्म्स यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर dy/dx की घात 1 आती है, कुछ कॉमन निकालने के बाद जो p है वो x के टर्म्स हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, बट इसके बाद बाहर जो कॉमन निकला हुआ है y उसकी पावर 1 रहनी चाहिए और सेकेंड साइड में जो q लिखा गया है वो या तो x हो जाए या तो कांस्टेंट हो जाए। यानी y के पद में जो रैखिक अवकल समीकरण है उसमें dy/dx अकेला होगा और y जो है वो भी उसकी घात भी 1 होगी। x के रूप में जो रैखिक अवकल समीकरण होगा उसमें dx/dy की घात 1 आनी चाहिए
और x की घात 1 आनी चाहिए। उसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा वो या तो y के टर्म्स रहेंगे या तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, अवकल समीकरण dy by dx माइनस y इक्वल टू कॉस x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें dy by dx दिखाई दे रहा है, y है, y की घात 1 है और इक्वल टू जो सेकंड साइड है उसमें हमको cos का एक फंक्शन cos x दिखाई दे रहा है। तो ये जो अवकल समीकरण है क्या है, dy by dx माइनस y इक्वल टू कॉस x। तो ये जो है ये y का अवकल समीकरण है, y का रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसलिए हम इसकी तुलना करते हैं dy by dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि y का कोफिशिएंट p होता है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। तो हमें p की वैल्यू पता चला कि -1 है, इक्वल टू q है और यहाँ पर q की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है cos x। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम y के रूप का रैखिक अवकल समीकरण ले रहे हैं तो ये जो y का जो कोफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट होता है या तो वो x का कोई पद होता है, और इक्वल टू जो q होता है वो या तो x का कोई पद होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर y नहीं आना चाहिए, ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो IF यानी समाकलन गुणांक की जरूरत है। तो इसकी वैल्यू होती है PTX, e की पावर वैल्यू रखते हैं, e की पावर p की वैल्यू आई है -1 dx, देन IF की वैल्यू हमको मिल जा रहा है e की पावर -x, ये आपको IF मिल गया। अब इसका हमको हल चाहिए, तो इसका हल क्या होगा, तो हल होगा y इंटू IF, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, q इंटू IF और इसका आपको समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में और प्लस c, देन y इंटू IF की वैल्यू है e की पावर -x इक्वल टू q, तो q की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर cos x इंटू e की पावर -x dx प्लस c। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पदों के गुणनफल के फॉर्म में है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, खंडशः समाकलन करना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें आपको एक को पहला फलन मानना पड़ेगा और एक को दूसरा फलन मानना पड़ेगा। तो किसको पहला और किसको दूसरा मानेंगे, तो इसके लिए आपको हमेशा एक शब्द याद रखना है ILATE। इसमें जिसका क्रम पहले आता है वो पहला फलन होता है ना। तो cos x आया मतलब ये त्रिकोणमिति फलन है, तो ये t यानी कि यहाँ पर हमें cos x की पोजीशन यहाँ है। फिर e की पावर -x आया हुआ है, मतलब क्या है, ये चरघातांकी फलन है, तो e की पावर -x की पोजीशन यहाँ पर है। तो हम क्या देख रहे हैं, cos x की पोजीशन पहले आई है, इस कारण से ये पहला फलन होगा और ये दूसरा फलन होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें खंडशः समाकलन का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, दो फलन का गुणा है और इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए आपको करना होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी d by dx फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है खंडशः समाकलन का। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं i, इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वापस इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो i इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है cos x इंटू e की पावर -x का। तो इसमें हमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन। देन फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन यानी e की पावर -x dx माइनस पहले का अवकलन यानी cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, दूसरे का समाकलन यानी e की पावर -x dx और ये होता है पूरे का समाकलन यानी dx। देन cos x e की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर -x, तो ये माइनस सामने हो जाएगा, e की पावर -x हो गया, माइनस यहाँ से एक माइनस और एक माइनस ये प्लस कर देते हैं। ये sin x तो है, पहले फलन का अवकलन कर चुके थे ना, ये sin x है हमारे पास और e की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर -e की पावर -x आएगा,
वो माइनस इसे फिर से चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा फिर से माइनस हो गया e की पावर माइनस एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है। एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया है तो हमको यहाँ पर प्लस सी यूज करना है, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है i इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर से आपको खंडेशन समाकलन यूज करना होगा। तो इसमें साइन एक्स को पहला फलन मानोगे और ई की पावर माइनस एक्स को दूसरा फलन मानोगे। सामने माइनस का साइन है, देन ब्रैकेट यूज करेंगे, पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन। तो पहला फलन है साइन एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहले का आपको अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करना है, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो गया प्लस सी। i इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस, यहां से देखिए ये साइन एक्स है तो ये साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया, और माइनस ये कॉस एक्स तो रहेगा, कॉस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो गया प्लस सी। अब यहां से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस, और माइनस ये हो गया प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस और प्लस होकर के फिर से ये माइनस बना दिया, और यहाँ हमें इंटीग्रेशन में मिल रहा है कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। यहाँ हम क्या देखते हैं, जो ये हमें इंटीग्रेशन के अंदर मिला हुआ है कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये है वापस आई की वैल्यू कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो हमें यहाँ पर फिर से आई मिल चुका। तो ये माइनस आई है, इसको इधर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो यहाँ पर ये आकर के प्लस आई बना देगा, तो ये दोनों मिल करके हमको दे रहे हैं 2i इक्वल टू, ये बस बचा हुआ है हमारे पास। तो इससे अगर हम ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल दें, देन हमारे पास बच रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस ये सी बाई 2। सी को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, अभी सी बाई 2 रहने देते हैं। तो ये अब हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख देते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 के पास वापस चलिए। तो समीकरण 1 है हमारे पास y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर हमें मिला है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी बाई 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स है और यहाँ पर भी ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसको एक बार आप इस तरीके से समझ सकते हैं, y अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आइए, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाई 2। और इस तरीके से किए, नीचे जो ई की पावर माइनस एक्स आया हुआ है, ये ई की पावर माइनस एक्स को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमको मिल जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पर हमको मिल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाई 2। देन y की वैल्यू हमको मिल जा रहा है, ये देखिए ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर फर्स्ट वाले में मिला है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये फर्स्ट वाले में मिला, प्लस हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है सी ई की पावर एक्स बाई 2। तो आप इसको सी बाई 2 ई की पावर एक्स लिखें, या फिर आपकी बुक में जिस तरीके से दिया है क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखें। और क्योंकि ये सी कांस्टेंट है ना, तो सी बाई 2 को यहाँ तक आंसर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, या सी बाई 2 को आप C1 मान लें, तो C1 ई की पावर x, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या यहाँ तक भी अगर आप आंसर छोड़ते हैं तो भी यहाँ पर गाँव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था
वो y में रैखिक अवकल समीकरण था, तो आपको क्या पहचानना है? सबसे पहले तो ये पहचानना है कि वो y में रैखिक अवकल समीकरण है या x में रैखिक अवकल समीकरण है। पहचानने का तरीका भी बताया गया है कि यदि y में रैखिक अवकल समीकरण होगा तो कुछ कोफिशिएंट निकालने के बाद आपको y की पावर 1 दिखाई देगी, और जो भी p और q की वैल्यूज मिलती है वो p और q की वैल्यू या तो कांस्टेंट होते हैं या तो वो x के टर्म्स में होते हैं। तो इस तरीके से आप p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे और IF की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में मान रखेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हल करना है हमें x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपको क्वेश्चन देखिए ध्यान देना है, x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये x में रैखिक अवकल समीकरण है या y में रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसको पहचानना है। तो आप क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स के पास में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर जो ये जो दो पद है इसमें आपको 2x इंटू वाई दिखाई दे रहे हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जो y आया हुआ है इस y में पावर आपको 1 दिखाई दे रहा है, और इस y को यहाँ के अलावा कहीं पर भी y का और आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम चेंज करेंगे y में रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपको 1 चाहिए, यानी अगर इसके पास कुछ मल्टीप्लिकेशन आया है देन आप उसे दूसरी तरफ में पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पहले से था और ये और डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2x इंटू वाई ये आया हुआ है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स मिला। यहाँ y के साथ जो गुणा है वो पूरा x का पद है, और इक्वल के बाद में जो भी वैल्यू आई हुई है वो भी पूरा x का ही पद है, यानी p और q जो है वो दोनों x के पद मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि y में रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह y में रैखिक अवकल समीकरण है। अब y में रैखिक अवकल समीकरण है तो अब हम इसे तुलना करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q से तुलना करते हैं, और यहाँ से तुलना करके हम p और q की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो हमें p की वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रही है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड q की वैल्यू हमें यहाँ से दिखती है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो p मिल चुका, q मिल चुका। अब हमारा काम क्या है, IF की वैल्यू निकालना। तो समाकलन नियत गुणांक निकालते हैं, तो IF की वैल्यू हो जाएगा e की पावर p dx। ठीक है, p की वैल्यू रखते हैं तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जब इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया हुआ है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानते हैं तो यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t ये हम मान रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x dx की वैल्यू dt के इक्वल। तो अब हमारा जो IF है वो कैसा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा e की पावर 2x dx है वो तो dt बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो बन गया t, यानी e की पावर 1 अपॉन टी dt। तो 1 अपॉन टी का आपको इंटीग्रेशन करना है, और आप क्या जानते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो है वो log t होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई log t। e की पावर log आया हुआ है, देन अब हमको क्या मिलेगा, IF की वैल्यू यहाँ से e की पावर log है इसलिए इसकी वैल्यू हमको मिल जा रहा है t, और t की वैल्यू हम वापस रखते हैं, t की वैल्यू हम माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन IF की वैल्यू हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमको IF मिल चुका। अब हमें हल चाहिए, तो इसका जो व्यापक हल है वो क्या होता है, ये होता है y इंटू IF, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू IF का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं y
इंटू आई एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर हमें लिखना है क्यू की वैल्यू ये है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू निकाली है, तो ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन प्लस सी। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर में एक बार आया है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आया हुआ है, तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको क्या मिल रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। देन इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 2, यदि हम कॉमन निकाल देते हैं तो अब हमें क्या मिल रहा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब हमको यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हम इंटीग्रेशन के लिए अनिश्चित समाकलन पढ़े हुए थे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 2 ए लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला हम अनिश्चित समाकलन में पढ़े हुए हैं, तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2, ये तो रहेगा 1 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू हमको मिल गया लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ये इसका हमको हल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स का हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है जबकि y की वैल्यू 0 होती है यदि x की वैल्यू पाई बाई 3 हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमें दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। हम क्या देख रहे हैं dy बाई डी एक्स की घात 1 है, यहाँ पर जो y आया हुआ है y की घात 1 है और उसका जो कोफिशिएंट आया हुआ है वो x का एक पद हमें प्राप्त हो रहा है और इक्वल के जो सेकंड साइड हमें दिखाई दे रहा है वो भी x का एक पद है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये y में रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम क्या लिखेंगे ये y में रैखिक अवकल समीकरण है। अब ये y में रैखिक अवकल समीकरण है तो अब हम इसकी तुलना करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। तो इससे तुलना करते हैं तो करने पर हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 2 tan x एंड q की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है sin x। अब हमको वैल्यू निकालनी है if की। if इक्वल टू e की पावर p dx, तो e की पावर आपको p का इंटीग्रेशन करना है। देन e की पावर p की वैल्यू 2 tan x dx इक्वल टू e की पावर, यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो tan x का इंटीग्रेशन देखिए ये हो गया 2, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ये हो जाता है। तो ये हमको इंटीग्रेशन मिल गया इक्वल टू यहाँ पर e की पावर log आया हुआ है तो e की पावर, ये जो log में हम नियम क्या जानते हैं कि log यदि m की पावर n है इसे हम लिख सकते हैं n log m, यानी जो घात है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए घात 2 सामने आया हुआ है तो इस घात 2 को हम इधर ले जा सकते हैं तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, ये log x sec x है वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, इस तरीके से हमको दिखाई देगा। e की पावर log sec स्क्वायर x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमको if की वैल्यू प्राप्त हो गई sec स्क्वायर x। अब if मिल चुका, अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो इसका जो व्यापक हल है, व्यापक हल क्या होगा y इंटू if इक्वल टू q इंटू if dx प्लस c। वैल्यू देखें y इंटू if की वैल्यू है sec स्क्वायर x इक्वल टू q की वैल्यू, तो q की वैल्यू है यहाँ पर sin x इंटू
आई एफ की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल रहा है वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। देन वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां से हम साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स में से एक कॉस एक्स जो है वो साइन के नीचे में यदि आता है तो वो टेन एक्स बना देगा, और एक बार फिर से नीचे कॉस एक्स बचा है वो उसको दे देगा सेक एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। देन यहाँ पर ये जो वैल्यू आई हुई है ये है इसका व्यापक हल, ये हमको इसका व्यापक हल मिल जाता है। अब इसमें व्यापक हल के बाद में क्वेश्चन में आपको इसने विशिष्ट हल ज्ञात करने कहा है। विशिष्ट हल यानी आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी यदि x की वैल्यू π/3 हो, तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू 0 रख देते हैं और x की वैल्यू π/3 रख देते हैं। विशिष्ट हल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको c प्राप्त हो रहा है इस c की एक फिक्स वैल्यू यदि हो जाती है तब वो विशिष्ट हल होगा, और यहाँ पर जब तक ये c है देन c जो है वो अनिश्चित अचर होता है तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस कारण से ये व्यापक हल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें विशिष्ट हल ज्ञात करने कहा है तो हम ये वैल्यू को रखते हैं, तो y यानी हो जाएगा 0 इंटू सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू सेक π/3 प्लस सी। यहाँ पर ये 0 के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू सेक π/3 मतलब सेक 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 2 होती है प्लस सी, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई -2। इस c की वैल्यू -2 को अगर हम यहाँ पर व्यापक हल में रख दें तब हमें इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट हल क्या होगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी था तो c के बदले हम लिखेंगे -2, ये हमको इसका आंसर मिल जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy, और यहाँ पर y0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है क्योंकि x और y की वैल्यू हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 1 + y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हम dx/dy की वैल्यू निकालें या dy/dx की वैल्यू निकालें। ये x में रैखिक समीकरण है या y में रैखिक समीकरण है, तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर 1 + y² आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये tan इनवर्स y दिखाई दे रहा है, x जो है वो केवल एक बार आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो क्योंकि 1 + y² है यानी यहाँ पर जो p और q की जो वैल्यू आने वाली है वो y के पदों में आने वाली है, तो जब p और q की वैल्यू y में आने वाली है इसका मतलब है कि ये x में रैखिक समीकरण होने वाला है। तो जब ये x में रैखिक अवकल समीकरण होगा तब हमें इसमें जरूरत पड़ेगी dx/dy की। तो अब हमको इसमें जरूरत क्या है, dx/dy की जरूरत है। ठीक है, तो dx इस dy को हम इधर ले आते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स y माइनस x, इसे हम पक्षांतर कर देते हैं 1 + y² को दूसरी साइड। देन dx/dy इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² और माइनस x/1 + y²। यहाँ पर क्योंकि ये x में रैखिक अवकल समीकरण हमें दिखाई दे रहा है तो इसे क्योंकि हमें तुलना करनी है dx/dy प्लस px से, यानी जो x वाला जो ये पद आया हुआ है ये हमको इसके साथ चाहिए, तो ये हो जाएगा dx/dy, ये माइनस था इधर आकर के प्लस हो जाएगा 1/1 + y² इंटू x, इस तरीके से लिखिए आप इसे, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब इसकी हम तुलना करते हैं, एक बार आप इसको यहाँ लिख लें कि ये x में रैखिक अवकल समीकरण है, इस तरीके से आप एक बार इसको बता देंगे अवकल समीकरण है।
तो अब क्योंकि ये x में रैखिक अवकल समीकरण है इसलिए अब इसकी तुलना करेंगे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से तुलना करना है। तो इससे तुलना करते हैं तब हमें p की वैल्यू क्या मिल रही है, जो x का कोफिशिएंट है वो p होता है, तो p की वैल्यू हमें मिल रहा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड जो इक्वल की दूसरी साइड होता है वो q होगा, तो q की वैल्यू हमें मिल रहा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो p और q दोनों की वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमारा काम है IF, समाकलन गुणांक की वैल्यू निकालनी है। तो IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन में रखना है p dy, क्योंकि x का रैखिक अवकल समीकरण है इसलिए यहाँ पर जो भी आपको p की वैल्यू मिलने वाली है उस p की वैल्यू का आपका समाकलन करना है y के सापेक्ष। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसके पहले जो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो y के रैखिक अवकल समीकरण थे और ये वाला x का रैखिक अवकल समीकरण है। तो वैल्यू रखते हैं e की पावर p की वैल्यू है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष, देन IF इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यानी ये होता है tan इनवर्स y, ये हमको मिल रहा है IF की वैल्यू। IF मिल चुका, अब हम इसका हल निकालते हैं। तो हल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू IF और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष प्लस c। जस्ट इसके पहले जो किए थे उसी का ऑपोजिट आपको करते जाना है। x इंटू IF की वैल्यू मिला है e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू, तो q की वैल्यू हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF की वैल्यू है e की पावर tan इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन करना है dy प्लस c। अब यहाँ पर देखिए जब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है और e की पावर भी आपको tan इनवर्स y दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स y को t मान लेते हैं तो tan इनवर्स का जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, dy की। तो इस कारण से हम यहाँ पर मान लेंगे, माना tan इनवर्स y इक्वल टू t। इससे क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy की वैल्यू हमको मिल जाएगी dt। अब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, ये सेकेंड साइड में ही मानना है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ये tan इनवर्स y था, tan इनवर्स y को हम t माने थे, ये क्या था dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आया है। तो ये देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy, ये दोनों मिल करके हमको क्या देने वाले हैं, dt देने वाले हैं। ओके, और e की पावर tan इनवर्स y है यानी ये क्या है, e की पावर t है। तो ये सारा कुछ जो है t इंटू e की पावर t में चेंज हो चुका और प्लस c। अब ये दो फलन का गुणा हो रहा है, दो फलन के गुणा का आपको समाकलन करना है, तो खंडेशः समाकलन करना होगा, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर हमेशा जो चरघातांकी फलन होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, जो शब्द होता है इलाते, ILATE। तो आप क्या देखें, जो ई जो है वो सबसे लास्ट में, तो जितने भी आपके पास फलन आएंगे, जितने भी टाइप के फलन आएंगे, अगर उसमें चरघातांकी फलन आपको दिखाई दे रहा है तो वो सबसे लास्ट का होता है। तो यहाँ पर जो t है वो पहला फलन होगा और e की पावर t जो है वो सेकंड फलन होगा। तो डायरेक्ट यही पे इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो करते हैं इसको। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू पहला फलन दूसरे का समाकलन t की पावर t dt माइनस पहले का अवकलन, तो t का अवकलन तो 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे, दूसरे का समाकलन तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t, मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पर, और इसका फिर से समाकलन करेंगे प्लस c। देन x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा माइनस e की पावर t है ना, e की पावर t का आपको क्या करना है, ये 1 इंटू e की पावर t आया था तो ये e की पावर t बना, उसका आपको समाकलन करना है, तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t हो गया और प्लस c। अब वापस हम t की वैल्यू को रख देते हैं, देन x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y
इक्वल टू टी की वैल्यू क्या था, यहाँ से देखिए टी की वैल्यू था टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ये व्यापक हल हुआ। इसको और थोड़ा सा आगे अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करने कहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखना है और वाई की वैल्यू को 0 रखना है। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, तो ये हो गया टेन इनवर्स 0 इंटू ई की पावर टेन इनवर्स 0 माइनस ई की पावर टेन इनवर्स 0 प्लस सी। तो यहाँ पर ये सामने वाला तो 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो गया। यहाँ से हमको मिल रहा है ई की पावर टेन इनवर्स 0 यानी ई की पावर 0 प्लस सी, इसकी वैल्यू आ रही है 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमें मिल गया -1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है, सी की वैल्यू हमको मिल जा रही है +1। इस मान को हम व्यापक हल में रखते हैं, तो व्यापक हल में हमको क्या मिल जाएगा, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई और प्लस सी की जगह हमको रखना है 1। हम क्या देख रहे हैं, सभी के पास ई की पावर टेन इनवर्स वाई आया हुआ है, तो सभी में से ई की पावर टेन इनवर्स वाई को कॉमन निकाल दें। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, x, यहाँ से ये पक्षांतर होके आ रहा है तो माइनस यहाँ हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स वाई और प्लस पक्षांतर होके आया है प्लस और ये कॉमन निकल गया, तो +1 इक्वल टू 1, ये इसका हमको आंसर मिल जाता है।